एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। मुझसे किसी ने पूछा था कि जो रिकॉर्ड्स मोनो हैं 1960s के एंजल वगैरह के, हम उनको किस कार्ट्रिज पे सुने, स्टीरियो कार्ट्रिज पे सुने जिसपे लेफ्ट और राइट दोनों अलग किया है, या डेडिकेटेड मोनो ले, या कार्ट्रिज को शॉर्ट करके मोनो कर दें। नमस्कार, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं और आज ये डिसाइड किया कि किसी भी तरह का टेक्निकल वीडियो ना बना के मैं वो वीडियो बनाऊं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो एक बार फिर मैंने एक बॉलीवुड की फर्स्ट कॉपी का एक रिकॉर्ड चुना जिसे मैं कुछ दिनों से सुन भी रहा था, 2-4 दिनों से, और उसके गाने मुझे बहुत पसंद आए। और मैंने रियलाइज़ किया कि इस फिल्म के बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं की है। तो फिल्म का नाम है हमसाया और ये जॉय मुखर्जी की मूवी थी एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। और 1968 में ये मूवी आई थी। फिल्म बिल्कुल भी नहीं चल पाई थी, बहुत ही औसत बिजनेस इसने किया था, लेकिन इस फिल्म के गाने हमेशा याद किए जाएंगे। और ओपी नैयर की जो लेजेंडरी म्यूजिक हुआ करती थी, खास करके जॉय मुखर्जी की फिल्मों में, उसे आप भुला नहीं सकते, चाहे वो एक मुसाफिर एक हसीना हो या फिर वही दिल लाया हूं हो। तो 1968 के पहले जॉय मुखर्जी साहब ने कुछ अच्छी फिल्में की थी और उनकी जो एक छवि थी एज अ टॉल हैंडसम गुड लुकिंग फ्लैम्बॉयंट हीरो, वो लोगों को पसंद भी आई थी। लेकिन उनकी जो डांस स्टाइल थी या उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस था, वो कुछ शम्मी कपूर जी को कॉपी करता हुआ सा महसूस होता था। और उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जिसको कहते हैं ना इम्प्रेशन जिस छवि की होनी चाहिए, वो शम्मी कपूर जी की बहुत ज़्यादा थी। तो वो एक सेकंड क्लास शम्मी कपूर बन के रह गए और बहुत कुछ खास फिल्मों में एज एन एक्टर वो नहीं कर पाए। लेकिन उनकी फिल्मों का जो म्यूज़िक था वो हमेशा याद किया जाएगा। और आप ध्यान दें कि शागिर्द में जो उन्होंने काम किया, शागिर्द ने उन्हें बहुत बड़ा स्टार बना दिया था, जिसमें सायरा बानो जी का भी बहुत बड़ा मैं हाथ मानता हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो म्यूज़िक थी वो उसका बहुत बड़ा रोल था। और दुनिया पागल है या मैं दीवाना, इस गाने में जिस तरह का उन्होंने अभिनय किया है वो बड़ा यादगार है। तो 1968 आते आते जॉय मुखर्जी साहब का करियर डगमगा रहा था एज ए हीरो, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपनी खुद की एक फिल्म बनाएंगे जिसको उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था, डायरेक्ट भी किया था। और 1962 के इंडो चाइना वॉर से इंस्पायर्ड वो मूवी थी जिसमें उन्होंने एक स्पाई थ्रिलर बनाने की कोशिश की थी। इसमें उन्होंने बाकायदा डबल रोल भी किया था और हर वो चीज़ की गई थी इस फिल्म में ताकि ये फिल्म हिट हो। लेकिन अफसोस ये फिल्म कुछ खास चली नहीं और इसके साथ ही जॉय मुखर्जी का जो आगे का सफ़र था वो बहुत ही कठिन हो गया, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। तो ओपी नैयर के साथ जो भी काम उन्होंने किया, और ये ध्यान देने वाली बात है कि जब उन्होंने अपनी खुद की फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का निर्णय लिया तो उन्होंने ओपी नैयर को ही चुना, क्योंकि उनको भी पता था कि इनके साथ हमारी पेयरिंग बहुत अच्छी है। और ओपी नैयर साहब उस समय एक सोने के सिक्के के तौर पे चमक रहे थे। हालांकि शंकर जयकिशन भी उस दौर में थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी धूम मचा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना जो विश्वास है वो नैयर साहब में जाहिर किया। और नैयर साहब ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, उन्होंने अपना काम बहुत बेमिसाल तरीके से किया। अपने पसंदीदा शायरों शिवान रिजवी, इसमें हसरत जयपुरी को भी उन्होंने लिया था। शिवान रिजवी थे, हसरत जयपुरी थे, एस.एच. बिहारी थे, और बहुत कमाल के गाने इसमें लिखे गए, बहुत कमाल की गायकी हुई और एक बेहतरीन एल्बम सुनने वालों के लिए प्रोड्यूस किया गया। आप अगर ध्यान दें
तो आशा भोसले जी के बड़े गाने थे इसमें, 3 या 4 गाने थे हमसाया में, और वो सारे के सारे गाने बहुत ही खूबसूरत थे। वो आशा भोसले ओपी नैयर की जो कॉम्बिनेशन उस समय में थी, वो शायद अपने पिनिकल पे थी। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी फिल्म चली नहीं, और फ्लॉप ही मैं कहूँगा इसको, कोई बहुत बिजनेस इसने नहीं किया, और जॉय मुखर्जी साहब के लिए काफ़ी मुश्किल होगी बतौर हीरो। लेकिन हमारा फॉर्मेट तो म्यूज़िक का है, हम तो ऑडियो की बात करते हैं, इसलिए इस फिल्म के ऑडियो की हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हमसाया का रिकॉर्ड बाकायदा फर्स्ट प्रिंट जो आया था वो एंजल पे आया था, और उसके बाद इसके एक सब्सिक्वेंट प्रेसिंग एक्सपोर्ट्स के लिए ओडियन पे भी बनी थी। रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, और जो कालजयी गाने इसमें थे, जो अनफॉरगेटेबल ट्रैक्स इसमें थे, उन ट्रैक्स के लिए ये एलपी बहुत ज़रूरी थी कि एंजल में बने, और आई एम थैंकफुल कि ये बाकायदा एंजल में इन्होंने बनाया वर्जिन वाइनल पे, और रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी इस एलपी की बहुत खूबसूरत है। गाने भी लाजवाब है, रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी शानदार है, और नैयर साहब ने क्या मतलब गजब का काम किया है इसमें। तो इसके बाद फिल्म के गाने चूंकि बहुत बड़े हिट थे, इसलिए इसके कई सब्सिक्वेंट प्रेसिंग्स भी आई बहुत बाद में। हमसाया का मिलता जुलता कवर के साथ दो या तीन प्रेसिंग्स बाद में भी आई, वो भी अच्छी बजती हैं। अगर आपको ओरिजिनल एंजल नहीं मिल रहा है, जो कि आज की डेट में बहुत कीमती हो गया है, और मेरे पास लकीली इसकी 2 कॉपीज़ हैं, तो मैंने कहा कि इसको एक कॉपी को आज मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद गानों की बातें हम करेंगे और थोड़े थोड़े करके इनके गानों को सुनेंगे। तो इसके पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा आपको जॉय मुखर्जी साहब के बारे में बताना चाहूँगा। जॉय मुखर्जी साहब जो थे वो शस्तर मुखर्जी के बेटे थे। शस्तर मुखर्जी एक बहुत बड़े बॉम्बे में मैं कहूँगा शख्सियत थे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे, जो फिल्मालय के मालिक थे। आपने फिल्मालय स्टूडियो कई बार देखा होगा फिल्मों में, फिल्मालय प्रोडक्शंस या फिल्मालय लिख के आता था। तो फिल्मालय जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी वो शस्तर मुखर्जी साहब की थी, और ये उनके बेटे थे। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे नहीं उग पाते, और यही हाल जॉय मुखर्जी का हुआ कि उनके पिताजी की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उनके बेटों का जो कंट्रीब्यूशन है या उनके बेटों का जो काम था वो उतना उसके सामने फीका पड़ गया। ये काजोल, रानी मुखर्जी, ये जितने भी लोग हैं वो ये एक ही फैमिली से हैं। तो ये बताना मैंने ज़रूरी समझा, ताकि अब जॉय मुखर्जी से थोड़ा और बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। इनके एक भाई भी थे, देव मुखर्जी, आपको पता होगा, जिन्होंने अधिकार वगैरह में एक्टिंग की थी, जिसमें आर डी बर्मन का म्यूज़िक था। एक बार मुस्कुरादो में भी किया था उन्होंने एक्टिंग, देव मुखर्जी साहब ने, जिसमें फिर ओपी नैयर साहब का ही म्यूज़िक था। लेकिन अब बात करेंगे हम हमसाया की। तो दोस्तों, ये है हमसाया का रिकॉर्ड। मैंने ये रिकॉर्ड एक बहुत बड़े कलेक्टर से लिया था, और उस ज़माने में ये रवायत थी कि जब भी आप रिकॉर्ड लें तो उसके किनारे टेप लगा दें, ताकि उसके स्पाइंस खुले ना। रिकॉर्ड लोग शोरूम से लेके आते थे और तुरंत टेप लगा देते थे, तो उन साहब ने भी इस पे टेप वेप लगा दी थी। तो हालांकि बाद में ये टेप मैंने हटा दिया, लेकिन उसका जो रेजिडुअल मार्क है वो रह गया। रिकॉर्ड बिल्कुल नया ही था, पीछे भी वही हाल है। और एक कॉपी मेरे पास बिल्कुल अनप्लेड, जिसको कहते हैं बिल्कुल मिंट कॉपी, म्यूजियम कॉपी है, जो कि मैं बहुत कभी कभी 1 या 2 बार मैंने उसको बजाया है डिजिटाइज करने के लिए कुछ लोगों के लिए, और ये मैं अपने रूटीन प्ले के लिए रखता हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत कॉपी है। और जैसा कि ओपी नैयर साहब को पूरी इसमें रियल एस्टेट दिया गया है, पीछे पूरी इज्जत बख्शी गई है, बहुत बड़ा फोटो, और उनके बारे में थोड़ा सा लिखा भी गया है। गाने आप बस मैं गानों के बोल बोलूँगा और आपको गाने याद आ जाएंगे। पहला ही गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है, दिल की आवाज़ भी सुन, दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। और आगे तो खैर कमाल ही है। फिर आशा भोसले, आजा मेरे प्यार के सहारे अभी अभी,
होते हैं ये प्यार के नजारे कभी कभी। पहला गाना दिल की आवाज भी सुन शिवान रिजवी का है। दूसरा आजा मेरे प्यार के सहारे शमशुल हुदा बिहारी का है। तीसरा गाना कितना हंसी है ये जहां, कुछ इस तरह से इसकी ट्यून है। बहुत बढ़िया गाना है, आशा जी ने गाया है और इसको लिखा है हसरत जयपुरी ने। तो पहली साइड में 3 लिरिसिस्ट्स के 3 गाने पेश किए गए हैं। ओपनिंग सॉन्ग रफ़ी साहब की आवाज़ में है जिसे शिवान रिजवी ने लिखा था। दूसरा, मुझसे किसी ने पूछा था कि जो रिकॉर्ड्स मोनो हैं 1960s के एंजल वगैरह के, हम उनको किस कार्ट्रिज पे सुने, स्टीरियो कार्ट्रिज पे सुने जिसपे लेफ्ट और राइट दोनों अलग किया है, या डेडिकेटेड मोनो लें, या कार्ट्रिज को शॉर्ट करके मोनो कर दें, या अपने एम्पलीफायर में कोई ऐसा अगर नॉब है जिसको कि आप मोनो कर सकते हैं तो वो करके सुने। देखिए मेरा जवाब बड़ा सीधा सा है। अगर आपको इसको रिकॉर्ड की कंडीशन आपकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मिंट जैसी है, तो आप कोई भी मॉडर्न कार्ट्रिज यूज कर सकते हैं जो कि स्टीरियोफोनिक हो, और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप उसके दोनों पोल्स को शॉर्ट कर सकते हैं। यानी लेफ्ट का जो वाइट है और राइट का जो रेड है, उन दोनों के बीच में एक पतला सा कॉपर का वायर आप जोड़ दे सकते हैं, तो दोनों सिग्नल आपस में जुड़ जाएंगे और आपको दोनों स्पीकर से एक ही आवाज आएगी एंड यू विल गेट द मोनो इफेक्ट। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि आपके अगर प्री एम्पलीफायर पे कोई मोनो स्विच है तो आप उसको भी यूज करके एक बार देख सकते हैं। मूविंग कॉइल को अगर मोनो करके मैंने देखा है, बहुत अच्छी आवाज आती है, लेकिन मैं वो करता नहीं बार बार। क्यों? क्योंकि मेरे रिकॉर्ड्स नए हैं, तो मेरे को लेफ्ट और राइट के सिग्नल में कोई फर्क नहीं मालूम होता और वो वैसे ही बहुत खुल के बजते हैं। जब आप चीजों को मोनो करते हैं तो थोड़ी डिटेलिंग कम हो जाती है। इसलिए आप ट्राई करके देखें। अगर आपके रिकॉर्ड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, सो है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको शॉर्ट करके मोनो कर लें या प्रीएम्प से मोनो कर लें। अगर रिकॉर्ड बिल्कुल नया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही सुने, बहुत मजा आएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट आप ये भी कर सकते हैं कि कोई डेडिकेटेड मोनो जो कि केवल एक ग्रूव के साइड को ट्रैक करे, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, Denon DL102 वर्क्स एज ए ट्रू ब्लू मोनो कार्ट्रिज, तो आप उस पर भी सुन के देख सकते हैं। उस पर भी साउंड एंजल्स की बहुत अच्छी आती है। मैंने कई रिकॉर्ड्स प्रेजेंट किए हैं Denon DL802 बजा के, तो यू कैन ट्राई दैट। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन एंड अराइविंग एट द राइट काइंड ऑफ साउंड दैट सूट्स योर ईयर्स। हो सकता है मुझे जो पसंद आए, मैं थोड़ा तीखा सुनता हूँ, बहुत से लोगों को तीखा पसंद नहीं आता, तो उसके लिए शायद आपको, जिसको तीखा पसंद नहीं आता, उसको मोनो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब सुनते हैं इस रिकॉर्ड को थोड़ा थोड़ा करके कि कैसी इसकी आवाज़ वगैरह है, और एक बार फिर से इस जर्नी को मैंने बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है, तो लेट अस सी हाउ फ्रीक्वेंटली आई कैन मेक द वीडियोस। सो कम अलोंग। की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे, रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा,
मेरी नजरों की। आजा मेरे प्यार के सहारे, अभी अभी होते हैं ये प्यार के नजारे, कभी कभी। आजा मेरे प्यार के सहारे, अभी अभी होते हैं ये प्यार के नजारे, कभी कभी। देखो 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 क्या समा है, आजा के अभी तो दिल जवां है। आजा मेरे प्यार के सहारे, अभी अभी होते हैं ये प्यार के नजारे, कभी कभी। आजा 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 आजा। कितना हंसी है ये जहां, आंखों से बरसे मस्तियां, बरसों की प्यास बुझी है, उल्फत भी नाच उठी है, देखा तुम्हें जो मेरी जान। कितना हंसी है ये जहां, आंखों से बरसे मस्तियां, बरसों की प्यास बुझी है, उल्फत भी नाच उठी है, देखा तुम्हें जो मेरी जान। कितना हंसी है ये जहां। आ, आ, आ,
जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। जरा अपना हाथ दे दो मुझे आज जिंदगी की वो सुहाग रात दे दो, जिसे लेके कुछ न मांगो और मांग में सजा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। पनघट पे है तेरी राधा अकेली खड़ी, तेरी राधा अकेली खड़ी, ओ कन्हैया। प्यार कहता है कैसे बिसारूं तुझे, प्रीत की रीत कैसे बदल दूं भला, नैन कहते हैं हरदम निहारूं तुझे, आ भी जा सावरे, आ भी जा शुक्रिया कि तूने गले फिर लगा लिया है, तेरा शुक्रिया कि तूने गले फिर लगा लिया है। मैंने दिल के टुकड़े चुन कर, मैंने दिल के टुकड़े चुन कर नया दिल बना लिया है, नया दिल बना लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे, मुझे मेरा प्यार दे दे, तुझे आज़मा लिया है, तेरी वफा के आगे मैंने सर झुका लिया है, मुझे मेरा प्यार दे दे। तुझे पाके खो दिया था, तुझे खो के पा लिया है, तुझे पाके खो दिया था, तुझे खो के पा लिया है। जहाँ खाक उड़ रही थी, जहाँ खाक उड़ रही थी, वहीं घर सजा लिया है, वहीं घर सजा लिया है। मुझे मेरा प्यार दे दे। कुर्बान चांद से कह दे कोई, आज न खोने पाए, बड़ी मुश्किल से
काबू में दिले दीवाना आया है, बड़ी मुश्किल से काबू में दिले दीवाना आया है। नहीं है कुछ खबर अपनी, नशा उल्फत का छाया है। तुम्हारा था तुम्हारा हूँ, तुम्हारा था तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा मैं। तुम ही को दे दिया ये दिल, तुम ही पे जान भी दूंगा मैं। मेरी पलकों पे देखो प्यार की पलकों का साया है, बड़ी मुश्किल से काबू में दिले दीवाना आया है। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड और इसके गाने आपने सुने, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस चैनल एंड ऑल, needless to say, kindly subscribe and press the bell icon. I connect you in the later video. Namaste.